वर्ड है आपका गो, जी ओ गो, गो का मतलब होता है जाना, ध्यान दीजिए, गो गो का मतलब होता है जाना। फॉर एग्जाम्पल शी डजेंट गो देयर एवरीबडी, इसका मतलब होता है वह हर किसी के पास नहीं जाती है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, डजेंट का मतलब होता है नहीं जाती है, गो का मतलब होता है जाती, देयर का मतलब होता है देयर, एवरीबडी का मतलब होता है हर किसी। तो ये था आपका गो का सेंटेंस। अब बात करते हैं प्ले की, PLAY, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेल या खेलना कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट प्ले हॉकी एवरीबडी, हम सब हॉकी नहीं खेलते। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, डोंट के लिए नहीं, प्ले के लिए खेलते, हॉकी एवरीबडी सब हॉकी, एवरीबडी की हिंदी होती है यहाँ पे सब, और हॉकी की हिंदी हॉकी हॉकी ही रहती है। थर्ड वर्ड है आपका जंप, JUMP जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। फॉर एग्जाम्पल शी जम्प्स ऑन द टेबल, वह मेज पर कूदी है, कूदती है। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, जम्प्स का मतलब होता है कूदती, ऑन का मतलब होता है पर, द टेबल का मतलब होता है मेज। फोर्थ वर्ड है आपका सिट, SIT सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस किस तरीके का रहेगा। सेंटेंस है इसका, दे सिट हेयर एवरी डे, ध्यान दीजिए, सेंटेंस है आपका दे सिट हेयर एवरी डे, वे हर दिन यहाँ बैठते हैं। सिट का मतलब होता है बैठना या बैठते कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, सिट का मतलब होता है बैठते, हेयर का मतलब होता है यहाँ, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। फिफ्थ वर्ड है आपका ईट, EAT ईट, ईट का मतलब होता है खाना या खाओ, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन ईट्स मैंगोज डेली, मोहन मोहन रोज आम खाता है यहाँ पे। तो मोहन एक आपका नाम है, बॉय है तो मोहन ही रहेगा। ईट्स का मतलब हो जाता है आपका खाना या खाता, मैंगोज का मतलब हो जाता है आम, डेली का मतलब होता है रोज। तो मोहन ईट्स मैंगोज डेली, मोहन रोज आम खाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स, स्लिप, SLEEP स्लिप, स्लिप का मतलब होता है नींद। फॉर एग्जाम्पल सी स्लिप डेली, वह प्रतिदिन सोती है। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, स्लिप्स का मतलब होता है सोती, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। सेवंथ वर्ड है आपका फिनिश, FINISH फिनिश, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, पर हमें यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है तो हमने लिया है उसने। फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म किया, हिज का मतलब होता है उसका या उसके, वर्क का मतलब होता है काम। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। एट्थ वर्ड है आपका ग्रेस, GRAZE ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है धीरे से छूना। फॉर एग्जाम्पल द काउज ग्रेज द ग्रास इन द फील्ड, इसका हिंदी वाक्य होता है गाय खेत में घास चरती है। तो द काउ का मतलब क्या हो जाता है, द काउस का मतलब होता है गाय, ध्यान दीजिए काउस है, S लगा हुआ है तो आप गाय नहीं कहेंगे, गायें कहेंगे। ग्रेस का मतलब होता है धीरे से छूना, द ग्रास को आप घास बोलेंगे, इन द फील्ड को आप मैदान बोलेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आपका नेक्स्ट वर्ड है किल, KILL किल, किल का मतलब होता है मारना। फॉर एग्जाम्पल द लॉयन किल्ड अ डियर यस्टरडे, शेर ने कल एक हिरन को मार डाला। मीनिंग देखेंगे, द लॉयन का मतलब होता है शेर, किल्ड का मतलब होता है मार डाला, ए का मतलब होता है एक, डियर का मतलब होता है हिरन, यस्टरडे का मतलब होता है कल, कहने का मतलब है जो बीता हुआ कल है, जो बीत गया कल है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका लर्न, LEARN लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक सीखता हूँ। लर्न का मतलब ध्यान दीजिए सीखना होता है, याद करना बिल्कुल भी नहीं होता, सीखना होता है। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, लर्न का मतलब होता है सीखना या सीखता, माई का मतलब होता है मेरा, लेसन का मतलब आप अध्याय भी कह सकते हैं, पाठ भी कह सकते हैं, सबक भी कह सकते हैं। 11th वर्ड है आपका रीड, READ रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ध्यान दीजिए, रीड का मतलब पढ़ना होता है, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ के लिए ध्यान रखिए कि आपका रीड का मतलब पढ़ना होता है। तो आई एम रीडिंग गीता, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग गीता, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, आई का मतलब मैं होता है, एम की हिंदी होती है हूँ, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा, गीता का मतलब होता है गीता। 12th वर्ड है आप टीच, जैसा कि अभी हमने कहा था कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक अलग बात होती है। रीड मतलब होता है पढ़ना, जो हम खुद से पढ़ेंगे वो रीड होता है,
और जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो टीच होता है। तो टीच और रीड दोनों एक अलग अलग वर्ड है और हिंदी में भी दोनों अलग वर्ड है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इससे समझ लीजिएगा। तो देखिए, दे डज़ नॉट टीच हिंदी, वे हिंदी नहीं पढ़ाते। तो दे का मतलब होता है वे, डज़ नॉट का मतलब होता है नहीं पढ़ाते। डज़ का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट के लिए हो, ध्यान दीजिए। अगर पास्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको डज़ का नहीं डिड का यूज़ करना है। टीच का मतलब होता है पढ़ाते या पढ़ाना, हिंदी का मतलब होता है हिंदी। 13 वर्ड है आपका बीट, BEAT, बीट। बीट का मतलब होता है मारो या मारना कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके 14 वर्ड को लेकर। 14 वर्ड है आपका प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। राधा डज नॉट प्रिपेयर द टी, राधा चाय नहीं बनाती। अब देखिए, हमने यहाँ पे टी लिया है, आप कुछ और ऑब्जेक्ट लीजिए, सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी डे बाय डे इंग्लिश स्पीकिंग की जो स्किल्स है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप खुद से सेंटेंस क्रिएट करेंगे, खुद से ही बोलेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिए, आप ऐसा ध्यान दीजिए कि आप सेंटेंस में क्या चेंज करें कि आप और सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकें, तो उससे आप ही की हेल्प होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। तो राधा है, हमने राधा लिया, आप कोई और नाम लीजिए, आपके फैमिली मेम्बर में जो नाम है आप उसे यूज़ करके लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और डस का जैसे कि हमने बात किया था अभी, कि जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तब करना है। नॉट का मतलब होता है नहीं। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना या बनाती। हमने सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हमने बनाती यूज़ किया है, वैसे तो यहाँ पे तैयार करना होता है प्रिपेयर का मतलब। और द टी का मतलब होता है चाय, टी मतलब चाय। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुक, COO कुक। कुक का मतलब पकाना होता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर चढ़ाना वर्ड आ रहा है तो भी आपको कुक ही लिखना है इंग्लिश में। तो दे कुक द फूड डेली, वे प्रतिदिन भोजन पकाते हैं। पकाना, पकाते, पकाता, सबके लिए आपका एक ही वर्ड है कुक, ध्यान रखिए। तो दे का मतलब आपको पता चल गया है वे है। कुक का मतलब होता है पकाते। द फूड का मतलब होता है भोजन। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका पनिश, PUNISH, पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई पनिश हिम एवरी डे, मैं उसे हर रोज़ सजा देता हूँ। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, पनिश का मतलब होता है सजा देता हूँ, हिम का मतलब होता है उसे, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़। 17 वर्ड है आपका हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प द पुअर्स, दे हेल्प द पुअर्स, वे गरीबों की मदद करते हैं। तो दे का मतलब ध्यान दीजिए वे होता है, हेल्प का मतलब मदद, द पुअर्स का मतलब होता है गरीब। अब हमने यहाँ पे पुअर नहीं लिया, हमने पुअर्स लिया, मतलब एस लगा दिया है, प्लूरल कर दिया उसे। तो आप गरीब नहीं लिखेंगे, गरीबों लिखेंगे, ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं आपके आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके 18 वर्ड को लेकर। 18 वर्ड है आपका लीव, LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी। फॉर एग्जाम्पल, वी, यहाँ पे आप एक सेंटेंस में मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ये डिस नहीं है, डिड है। वी डिड नॉट लीव एक बार है, वी डिड नॉट लीव दिस हाउस, हम यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे, या हम यह घर सदन छोड़कर नहीं जाएंगे। आप हाउस को घर भी कह सकते हैं, आले भी कह सकते हैं, सदन भी कह सकते हैं, निकेतन भी कह सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो उस जगह पे फिट कर सकते हैं सेंटेंस में। तो वी डिड नॉट लीव दिस हाउस, हम यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे। सेंटेंस आपका देखिए पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे गा की बात हो गई है, था नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपका पास्ट में, क्योंकि सेंटेंस में डिड लग गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्न, EARN, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर एग्जाम्पल, वी अर्न मनी डेली, हम रोजाना पैसे कमाते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, अर्न का मतलब होता है कमाना या कमाते, मनी का मतलब होता है पैसा, डेली का मतलब होता है रोजाना। 20 वर्ड है आपका ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब यहाँ ध्यान देने वाला एक पॉइंट है, ड्रिंक मतलब कोई किसी भी लिक्विड फॉर्म को, जो होता है लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि जूस हो गया, वाटर हो गया, और इस टाइप से जो भी चीज़ होती है वो पीना, वो पीने वाले प्रोसेस को आप ड्रिंक कहेंगे। जब आप उस चीज़ को पी रहे हैं तब वो चीज़ आपकी ड्रिंक कहलाती है, ध्यान दीजिए। दे डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, वह शराब नहीं पीते थे। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, डिड का मतलब डिड नॉट लगाए तो थे आएगा आपका, ड्रिंक का मतलब होता है पीते, अल्कोहल का मतलब शराब होता है। 21 वर्ड है आपका क्लीन, CLEAN, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। फॉर एग्जाम्पल, शीला डज नॉट क्लीन हर रूम, शीला अपना कमरा साफ नहीं रखती है या नहीं करती है। तो शीला आपका नाम है, तो शीला आप रख सकते हैं,
या आप अपने घर में जो सेंटेंस को उसको यूज़ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंग लिया, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। डस का मतलब होता है, डज़ नॉट का मतलब होता है नहीं करती, क्लीन का मतलब होता है साफ़, हर रूम का मतलब होता है अपना कमरा। आइए देखते हैं आपका 22 वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका 22 वर्ड है ड्राई, DRY, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। फॉर एग्जाम्पल, रामा डिड नॉट ड्राई हर, राम ने उसे नहीं सुखाया। तो मीनिंग देखिए, राम का मतलब है राम, डिड का मतलब होता है, डिड का मतलब यहाँ पे था होता है वैसे तो, और सेंटेंस आपका पास्ट के लिए शो करता है। नॉट का मतलब नहीं होता है। ड्राई का मतलब होता है सूखा या सुखाना, या सूखी हुई चीज़ के लिए आप ड्राई का यूज़ करते हैं। हर का मतलब होता है उसे। 23rd वर्ड है आपका कम, COME, कम। कम का मतलब होता है आना। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ नॉट कमिंग आगरा, राम आगरा नहीं जा रहा है। तो मतलब राम आपका नेमिंग वर्ड है तो राम ही रहेगा। इज़ का मतलब होता है हिंदी में रहा है, नॉट का मतलब नहीं। कमिंग का मतलब होता है आना, ध्यान दीजिए, कमिंग का मतलब आना। आगरा आपका एक प्लेस है तो आगरा ही रहेगा। 24 वर्ड है आपका रीच, REACH, रीच। रीच का मतलब होता है पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल, वी रीच आगरा सेफली, हम सुरक्षित आगरा पहुंच गए। तो मीनिंग देखिए, वी का मतलब होता है हम, रीच का मतलब होता है पहुंच गए, आगरा का मतलब होता है आगरा, सेफली का मतलब होता है सुरक्षित। 25 वर्ड है आपका रिटर्न, RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। फॉर एग्जाम्पल, राम डज नॉट रिटर्न होम, राम घर वापस नहीं आता। मीनिंग देखिए, राम आपका नेमिंग वर्ड है, राम रहेगा। डस का मतलब होता है नहीं, डज नॉट का मतलब होता है नहीं आता, रिटर्न का मतलब होता है वापस, होम का मतलब होता है घर। देखेंगे आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लग, PLOUGH, प्लग। प्लग का मतलब होता है हल। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर विल प्लग देयर फील्ड टुमारो, किसान कल अपना खेत जोतेंगे। तो ध्यान दीजिए, द फार्मर का मतलब होता है किसान। विल का यूज़ आप तब करते हैं जब आपका हिंदी के वाक्य में गा गे गी आता है। और प्लग का मतलब होता है हल। देयर फील्ड टुमारो का मतलब होता है कल अपना खेत। फील्ड के लिए आप खेत का भी यूज़ कर सकते हैं और मैदान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 27 वर्ड है आपका वाटर, WATER, वाटर। वाटर का हिंदी होता है पानी। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर डज नॉट वाटर द ट्री, माली पेड़ को पानी नहीं देता। तो मीनिंग देखिए, द गार्डनर का मतलब होता है माली, डज नॉट का मतलब होता है नहीं देता, वाटर द ट्री का मतलब होता है पेड़ को पानी। 28 वर्ड है आपका प्लग, PLUCK, प्लग। प्लग का मतलब होता है साहस। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि करज का मतलब भी साहस होता है, प्लग का मतलब भी साहस होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लग का मतलब तोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्लग के दो मतलब होते हैं, साहस भी होता है और तोड़ना। किसी चीज़ को अगर आप तोड़ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप प्लग का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्लांट से फूल को तोड़ा तो आपने उस चीज़ को प्लग किया है, उस चीज़ के तोड़ने के लिए आप प्लग का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है आपका, द चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर, तो बच्चे फूल तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो द चिल्ड्रन है, तो द चिल्ड्रन के लिए आप द चिल्ड्रन के लिए बच्चे यूज़ करेंगे, प्लग के लिए आप तोड़ते, द फ्लावर्स के लिए आप फूल का यूज़ करेंगे। तो द चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 29 वर्ड है फेस, FACE, फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। फॉर एग्जाम्पल, दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, फेस का मतलब होता है चेहरा, मैनी का मतलब होता है कई, या कह सकते हैं अनेक, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं। 30 वर्ड है आपका स्टार्व, STARV, स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि स्टार्व का मतलब भी भूखा होता है और हंग्री का मतलब भी भूखा होता है। तो सेंटेंस देखेंगे, वी डू नॉट स्टार्व एवरी डे, हम हर रोज़ भूखे नहीं मरते। तो इसके लिए आप इसके मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, डू का मतलब होता है करना, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्टार्व का मतलब होता है भूखे, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज़। 31 वर्ड है आपका रिज़ाइन, RESIGN, रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब होता है इस्तीफ़ा देना, या अपनी नौकरी छोड़ देना, या अपनी जॉब को छोड़ देना। तो फॉर एग्जांपल, दे डू नॉट रिज़ाइन दिस जॉब, वे इस नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं देते, वे इस नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं देते। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, डू का मतलब होता है करना, नॉट का मतलब नहीं, रिज़ाइन दिस जॉब का मतलब होता है नौकरी से इस्तीफ़ा। 32 वर्ड देखिए सेव, SAVE, सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। फॉर एग्जाम्पल, दे सेव देयर मनी एवरी डे, वे हर रोज़ अपना पैसा बचाते हैं।
मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, सेव का मतलब होता है बचाना, देयर का मतलब होता है देयर मनी एवरी डे का मतलब होता है वे हर रोज अपना पैसा बचाते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 33 वर्ड है टॉक, TALK टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। फॉर एग्जाम्पल, दे टॉक मी एवरी डे, वे मुझसे हर रोज बात करते हैं। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब वे होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना, मी का मतलब होता है मुझे। यहाँ पे आप सेंटेंस की सिचुएशन देखेंगे तो मुझे नहीं यूज़ करना, मुझसे यूज़ करना है, ध्यान दीजिए। एवरी डे का मतलब होता है हर रोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका 34 फ्लाई, FLY फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई इन द ओपन स्काई, इसका मतलब होता है पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, द बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, आर का मतलब होता है रहे हैं। वैसे तो आर का मतलब सिर्फ और सिर्फ है होता है, और आप रहे हैं सेंटेंस को देखते हुए बोलेंगे। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना या उड़े। यहाँ पे उड़ लिखा हुआ है फिर भी आप फ्लाइंग का यूज़ करेंगे। इनका मतलब होता है मैं, द ओपन का मतलब होता है खुले, स्काई का मतलब होता है आसमान। 35 वर्ड है आपका चिरप, CHIRP। चिरप, चिरप का मतलब होता है कलरव, या कह सकते हैं पक्षियों की गुनगुनाने की जो आवाज़ होती है उसको भी आप चिरप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स विल हैव बीन चिरपिंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। इसका हिंदी वाक्य है, पक्षी 2 घंटे तक आकाश में चहचहाते रहेंगे। तो मीनिंग देखिए, द बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, विल का मतलब होता है गेगी, क्योंकि यहाँ पे विल है। हैव के लिए तो आप पास है यूज़ करते हैं, लेकिन विल हैव है तो आप रहेंगे के लिए यूज़ करेंगे, विल हैव बीन। तो रहेंगे, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाते, इनका मतलब होता है मैं। ध्यान दीजिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनके लिए आप सेंटेंस की सिचुएशन देखेंगे। इनका मतलब अंदर के लिए भी यूज़ करते हैं, इनका मतलब मैं के लिए भी यूज़ करते हैं। द स्काई का मतलब आकाश भी कह सकते हैं, आसमान भी कह सकते हैं। फोर का मतलब होता है के लिए, टू का मतलब होता है 2, आवर्स का मतलब होता है घंटे। द बर्ड्स विल हैव बीन चिरपिंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। पक्षी 2 घंटे तक आकाश में चहचहाते रहेंगे। 36 वर्ड है आपका राइड, RIDE राइड। राइड का मतलब होता है सवारी। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन राइडिंग बाई साइकिल ऑन द रोड फॉर 3 डेज। इसका हिंदी वाक्य है, वे 3 दिनों तक सड़क पर साइकिल चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब हो जाता है आपका वे, विल का मतलब होता है रहेंगे। विल हैव बीन लगा हुआ है, बीन का यूज़ किया, ध्यान दीजिए, विल हैव बीन का यूज़ किया तो आप रहे होंगे यूज़ करेंगे। राइडिंग का मतलब आपको पता चल गया है कि साइकिल चलाने के लिए और सवारी के लिए आप राइड का यूज़ करेंगे। बाय साइकिल का मतलब होता है साइकिल, ऑन का मतलब होता है पर, द रोड का मतलब होता है सड़क, फोर का मतलब होता है के लिए, 3 डेज का मतलब होता है 3 दिनों तक, और तक की हिंदी होती है टिल कह सकते हैं या अप टू कह सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 37 वर्ड है क्राई, CRY क्राई। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, बट आप क्राई का यूज़ रोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 तरीके से इंग्लिश दी गई है, क्राई का मतलब भी रोना होता है और वीप का मतलब भी रोना होता है। बस डिफरेंस ये है कि क्राई आप जब तेज रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, तब आप क्राई का यूज़ करेंगे, और अगर आप नॉर्मली रो रहे हैं तो आप वीप का यूज़ करेंगे। इस चीज़ पे आपको नोट रखना है कि आपको सेंटेंस में कैसे क्राई और वीप का यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वाई विल यू हैव बीन क्राइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है तुम मुझ पर बहुत देर तक क्यों रोते रहे होगे, मतलब तुम मुझ पर बहुत देर तक क्यों रोते रहे होगे। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब क्यों होता है। वाई देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड है, वाई का यूज़ हमेशा क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। विल का यूज़ आप कहेंगे गी आता है तब। यू का मतलब होता है तुम या आप। हैव का मतलब होता है पास। बीन क्राइंग का मतलब होता है रोते। ऑन का मतलब होता है पर। मी का मतलब होता है मुझे। फोर का मतलब होता है के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय तक, या कहें तो बहुत देर के लिए भी आप लॉन्ग टाइम का यूज़ करेंगे। 38 वर्ड है आपका स्टील, STEAL स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टील मतलब भी चुराना होता है। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, द थीफ विल नॉट हैव बीन स्टीलिंग मनी फॉर 3 डेज। इसका हिंदी वाक्य है, चोर 3 दिन से पैसे नहीं चुरा रहा होगा। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, हमने एग्जैक्ट नहीं कह दिया कि उसने पैसा चुराया होगा, चुरा रहा है ये नहीं कहा हमने कहा है कि चोर 3 दिन से पैसा नहीं चुरा रहा होगा। यहाँ पे हम अपनी पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मीनिंग देखिए, द थिफ का मतलब होता है चोर।
चोर, उस चोर को कहेंगे थिफ, और चुराने के लिए आपकी इंग्लिश रहती है स्टील। तो विल का यूज़ आप गागेगी के लिए, जैसा अभी हमने कहा कि आपको यूज़ करना है। नॉट का मतलब होता है नहीं। हैव बीन स्टीलिंग का मतलब होता है नहीं चुरा रहा होगा। मनी फॉर 3 डेज का मतलब होता है चोर 3 दिनों से। नेक्स्ट वर्ड है आपका रोब, ROB, रोब। रोब का मतलब होता है लूटना। फॉर एग्जाम्पल देव, रॉबर्स का मतलब ध्यान दीजिए लुटेरे कहलाता है, और रॉब का मतलब होता है लूटना। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव रॉब्ड हिम बाय टुमारो, इसका मतलब होता है कल तक वह उसे लूट नहीं चुके होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे चुके होंगे इसलिए आए क्योंकि विल का यूज़ है सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में विल का यूज़ है, इसलिए चुके होंगे आया है। तो दे का मतलब आपको पता है वे होता है, विल का मतलब होता है होंगे, नॉट का मतलब नहीं, हैव का मतलब होता है पास्ट, रॉब्ड का मतलब होता है लूट, हिम का मतलब होता है उसे, बाय का मतलब होता है द्वारा, टुमारो का मतलब होता है कल। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, टुमारो कौन सा टुमारो है, ये आने वाले कल को कहते हैं टुमारो। जो अब कल जो आएगा उसको टुमारो कहते हैं, जो बीत गया उसको यस्टरडे कहते हैं। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्डन, PARDON। पर्डन का मतलब होता है क्षमा करना। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई मिस्टेक करी है तो उसको अगर क्षमा कर रहे हैं तो उसके लिए आप पर्डन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम विल हैव बीन पर्डिंग मोहन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है राम बहुत समय से मोहन को क्षमा कर रहे होंगे। यहाँ पे भी हमने पॉसिबिलिटी दी है, ध्यान दीजिए। तो राम एक नेमिंग वर्ड है तो राम रहेगा। विल का मतलब होता है होंगे। हैव का मतलब पास। पर्डनिंग का मतलब होता है क्षमा कर रहे होंगे। मोहन एक नाम है तो मोहन ही रहेगा। फोर का मतलब होता है के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत समय या बहुत देर भी कह सकते हैं। 41 वर्ड है आपका अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति को गाली देना, उसका मतलब होता है अब्यूज़। अब इसका सेंटेंस है दे विल नॉट हैव बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 3 years। इसका हिंदी वाक्य है 3 साल से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम नहीं की बात कर रहे हैं और नहीं कर रहे होंगे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी अभी सेंटेंस आ रहे हैं वो पॉसिबिलिटी वाले आ रहे हैं। तो दे का मतलब होता है वे, विल का मतलब होता है रहे होंगे, नॉट का मतलब नहीं, हैव का मतलब होता है पास, अब्यूजिंग का मतलब होता है दुर्व्यवहार, हिम का मतलब होता है उसके, फोर के लिए 3 years के लिए आप 3 साल बोलेंगे। 42 वर्ड है आपका ब्रेक, BREAK। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ध्यान दीजिए ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आई एम नॉट ब्रेकिंग अ चेयर, मैं कुर्सी नहीं तोड़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है रहा हूँ, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़, आ चेयर के लिए आप कुर्सी का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। सेंटेंसेस का दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। तो मीनिंग देखिए, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। 44 वर्ड है आपका लॉफ, LOUGH। लॉफ, लॉफ का मतलब होता है हंसना। अब इसका सेंटेंस है वाई आर यू लॉफिंग ऑन मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है रहे हो, यू का मतलब होता है आप या तुम, लॉफिंग का मतलब होता है हंसना, ऑन का मतलब होता है पर, मी का मतलब होता है मुझ या मुझे। 45 वर्ड है आपका सिंग, SING। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाओ। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव संग अ सॉन्ग बाय टुमारो, वह कल तक एक गाना गा चुकी होगी। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, और है संग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गा चुकी, टुमारो का मतलब होता है आने वाले कल को। 46 वर्ड है आपका बाय, BUY। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस इसका, राधा बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यस्टरडे, राधा ने कल एक सुंदर पोशाक खरीदी। तो राधा नाम है तो राधा रहेगा। बॉट का मतलब होता है खरीदी, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ड्रेस का मतलब होता है पोशाक, यस्टरडे का मतलब होता है कल। 47 वर्ड है आपका सेल, SELL। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव सोल्ड द टी ऑन प्लेटफॉर्म बाय इवनिंग, इसका मतलब है वह शाम तक प्लेटफॉर्म पर चाय बेच चुके होंगे। तो ये भी सेंटेंस आपका पॉसिबिलिटी वाला है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, इवनिंग का मतलब होता है शाम का, सोल्ड का मतलब होता है बेचना। सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है बेचना। 48 वर्ड है आपका कंप्लीट, COMPLET। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा।
फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो मीनिंग देखेंगे कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना या समाप्त कर देना। 49 वर्ड है आपका डिसाइड, DECIDE डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना। फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट हैज़ डिसाइड द केस, अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया। तो यहाँ पे कोर्ट का मतलब क्या होता है अदालत, डिसाइड का मतलब होता है फैसला, केस का मतलब होता है मामला या मुद्दा कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है CSEE, सी का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सी का मतलब होता है देखना। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर हैव नेवर सीन द ताजमहल, आपके भाई ने कभी ताजमहल नहीं देखा है। मीनिंग देखेंगे योर का मतलब होता है आपके, ब्रदर का मतलब होता है भाई, हैव का मतलब होता है पास, नेवर का मतलब होता है नहीं, सीन का मतलब होता है देखा, द ताजमहल का मतलब होता है ताजमहल। तो योर ब्रदर हैव नेवर सीन द ताजमहल, आपके भाई ने कभी ताजमहल नहीं देखा होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे वर्ड जो कि 1 to 50 थे, इंग्लिश टू हिंदी थे, प्लस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसे यूनिक वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर जरूर से जरूर विजिट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।